जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूं आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 20 अगस्त को, 21 अगस्त को, 19 अगस्त को या 22 अगस्त को? तो ये मनाया गया है 21 अगस्त को। कब मनाया गया है? 21 अगस्त को मनाया गया है। आतंकवाद के पीड़ितों की याद में जो श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में प्रस्ताव पारित कर ये हर साल 21 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दुनिया भर में आतंकवाद से प्रभावित पीड़ितों और बचे लोगों को सम्मान देना और उनकी सहायता करना और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी संतान के जन्म पर किस राज्य सरकार ने 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? तीसरी संतान के जन्म पर जो माता को अवकाश मिलता है, तो 1 साल किस सरकार ने कर दिया है? केरल की, कर्नाटक की या तमिलनाडु की या आंध्र प्रदेश की? तो ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने। किसने किया है? तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर पूरे 365 दिन मतलब 1 साल का स्वैतनिक मातृत्व अवकाश मिलेगा। इससे पहले तीसरे बच्चे के जन्म पर यह अवकाश केवल 12 सप्ताह 84 दिन तक ही सीमित था। यह निर्णय महिलाओं के कल्याण, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तिलक राज कटारिया, प्रदीप राय, आनंद प्रकाश, संदीप फरेजा को? तो चुना गया है प्रदीप राय को। किसको चुना गया है? प्रदीप राय को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनुपम लाल दास को भारी मतों के अंतर से हराया है। प्रदीप राय को कुल 822 वोट प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के बेतरदाड़ी गांव में लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराने जीवन के प्रमाण मिले हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल? तो यह है झारखंड। कौन सा है? झारखंड है। ये ऐतिहासिक खोज झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में जमशेदपुर के पास स्थित बेतरदाड़ी गांव में की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों को यहाँ की लगभग 3.5 अरब 350 करोड़ वर्ष पुरानी चर्ट चट्टानों में प्रारंभिक सूक्ष्म जीवन के प्रत्यक्ष रासायनिक संकेत मिले हैं। ये पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित साक्ष्यों में से एक हैं। नेक्स्ट, 65वीं सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली? तो शुरू हुई है नई दिल्ली में। कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली में। कौन सी? 65वीं सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता नई दिल्ली में शुरू हुई है। 63वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत नई दिल्ली के ऐतिहासिक डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेडियम में हुई। ये भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। 2024 में आयोजित इस 63वें संस्करण में देश विदेश की कुल 111 टीम ने विभिन्न श्रेणियों में भाग लिया था और इसके कुछ मुकाबले बेंगलुरु में भी आयोजित किए गए थे, लेकिन इसकी मुख्य शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी।
नेक्स्ट, ग्लोबल चेस लीग के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। तो ये करेगा बेंगलुरु। कौन करेगा? बेंगलुरु करेगा। ग्लोबल चेस लीग की चौथे सीजन की मेजबानी बेंगलुरु करेगा। यह टूर्नामेंट 3 सितंबर से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। यह टेक महिंद्रा और फिडे की एक संयुक्त पहल है। इस सीजन में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी जैसे मैग्नस कार्लसन और विश्वनाथन आनंद हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रणव पटनायक का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? लेखक, पत्रकार, गायक, राजनेता। तो वे थे एक गायक। कौन थे? वे थे एक गायक। प्रसिद्ध ओडिया पार्श्व गायक प्रणव पटनायक का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में निधन हुआ है। उन्होंने 5 दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर में 200 से अधिक फिल्मों में अपनी जादुई आवाज दी थी। संगीत क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 7 बार उड़ीसा राज्य फिल्म पुरस्कार और प्रतिष्ठित जयदेव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य द्वारा ऑपरेशन तूफान शुरू किया गया? पंजाब, हरियाणा, केरल, राजस्थान। तो ये किया गया केरल। ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट अभियान का नाम है। राज्य में मादक पदार्थों ड्रग्स की तस्करी, अवैध नेटवर्क और नशाखोरी पर पूरी तरह से रोक लगाना इसका उद्देश्य है। इसे केरल पुलिस और गृह विभाग द्वारा जून 2026 में आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। इसके तहत तूफान स्ट्राइक्स कार्रवाई, तूफान वॉरियर्स जागरूकता और तूफान केयर पुनर्वास जैसे घटकों के माध्यम से एक व्यापक और एकीकृत अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। ये किया है निर्मला सीतारमण ने। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने किया है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक का आयोजन 19-20 अगस्त 2026 को सिंगापुर में किया गया। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी शामिल थे। नेक्स्ट, टाटा पावर ने स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई या आईआईटी कानपुर। तो ये किया है आईआईटी मुंबई। टाटा पावर और आईआईटी बॉम्बे ने स्वच्छ ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, उन्नत बिजली प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा नवाचारों के व्यवसायीकरण में तेजी लाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति साझेदारी है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 5 में लगभग 500 एकड़ भूमि पर एक समर्पित जापान सिटी विकसित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जापानी कंपनियों, उनके निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक एकीकृत औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय इकोसिस्टम स्थापित करना है, जो पास ही में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक स्थित होगा। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है देहरादून में। कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और सीमा पार गतिविधियों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट,
10वां फीफा विश्व महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको या सऊदी अरब में। तो ये किया जाएगा अमेरिका में। कहाँ किया जाएगा? अमेरिका में किया जाएगा। फीफा कांग्रेस जो है द्वारा दिए गए मतदान के बाद कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ये ब्राजील में किया जाएगा। ब्राजील को आधिकारिक तौर पर 2027 फीफा महिला विश्व कप के लिए मेजबान देश घोषित किया गया है। पहली बार होगा जब फीफा महिला विश्व कप का आयोजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर किया जाएगा। यह महिला विश्व कप का 10वां संस्करण होगा जिसमें दुनिया भर की 32 टीमें भाग लेंगी। नेक्स्ट, 11वां फीफा महिला विश्व कप 2031 कुल कितने देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? 2, 3, 4, 5। तो ये किया जाएगा 4। कितने देशों में? 4 देशों में। 11वां जो फीफा महिला विश्व कप 2031 है, ये 4 देशों द्वारा आयोजित किए जाने का प्रस्ताव हुआ है, जिन्हें फुटबॉल के नियामक संस्था फीफा द्वारा एकमात्र वैध संयुक्त बोली के रूप में मान्यता मिली है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है, कोस्टारिका है और जमैका है। नेक्स्ट, फीफा महिला विश्व कप को अब तक सबसे अधिक बार 4 बार किस देश ने जीता है? स्पेन, जर्मनी, अमेरिका या ब्राजील ने? तो ये जीता है अमेरिका ने। किसने जीता है? अमेरिका ने। कब कब? 1991 में, 1999 में, 2015 और 2019 में फीफा महिला विश्व कप का खिताब अमेरिका ने जीता है। जर्मनी ने यह खिताब 2 बार जीता है, जबकि स्पेन और जापान, नॉर्वे ने इसे एक बार जीता है। नेक्स्ट, 23वां फीफा पुरुष विश्व कप 2026 किन देशों की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा? स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको या अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे या सऊदी अरब, यूएई, कतर में? तो ये होगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। कहाँ होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। 23वां या फीफा पुरुष विश्व कप का 23वां संस्करण है। इतिहास में पहली बार 3 देश मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में पहली बार कुल 48 टीमें भाग ले रही हैं। नेक्स्ट, 24वां फीफा पुरुष विश्व कप 2023 किन देशों में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में। कहाँ किया जाएगा? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में किया जाएगा। 2030 फीफा जो है पुरुष विश्व कप 24वां संस्करण की मुख्य मेजबानी संयुक्त रूप से स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को को सौंपी गई है। फुटबॉल विश्व कप के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरुआती 3 उद्घाटन मैच दक्षिणी अमेरिका देशों अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में आयोजित किए जाएंगे। यह इतिहास का पहला ऐसा विश्व कप होगा जो 3 अलग अलग महाद्वीपों यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में खेला जाएगा। नेक्स्ट, 25वां फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? कतर, सऊदी अरब, जापान या भारत? तो ये सौंपी गई है सऊदी अरब को। किसको? सऊदी अरब को। फीफा द्वारा आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई है कि 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। यह पुरुषों के फीफा विश्व कप का 25वां संस्करण होगा। सऊदी अरब इकलौता ऐसा देश था जिसने इस आयोजन के लिए अंतिम रूप से दावा पेश किया था। नेक्स्ट, फीफा महिला विश्व कप का पहला फर्स्ट संस्करण किस वर्ष और किस देश में आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था 1991 चीन में। कहाँ किया गया था? 1991 चीन में। फीफा महिला विश्व कप का पहला आधिकारिक संस्करण वर्ष 1991 में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट की मेजबानी चीन द्वारा की गई थी। इस पहले विश्व कप का खिताब अमेरिका ने फाइनल में नॉर्वे को हराकर जीता था। नेक्स्ट, वर्ष 1930 में आयोजित पहले फर्स्ट पुरुष फीफा विश्व कप का विजेता कौन सा देश बना था? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील या फ्रांस? तो ये बना था उरुग्वे। कौन बना था? उरुग्वे बना था।
यह पुरुष फीफा विश्व कप साल 1930 में उरुग्वे में खेला गया था। मेजबान देश उरुग्वे ने फाइनल मैच जीता था। उरुग्वे ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर अब खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट, 23वें फीफा पुरुष विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? ये 48 टीमें भाग लेंगी। कितने? 48 टीमें। फीफा ने टूर्नामेंट के प्रारूप में बदलाव करते हुए टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी है। कितनी कर दी है? 32 से बढ़ाकर 48 कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।